Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine at home. Beta, today we will discuss about new chapter money. आज हमारा कौन सा चैप्टर है? Money. What is money? पैसा. Money means पैसा. Okay. Chapter 9 topic यानी चैप्टर का नेम क्या है? Money. What is money? Money क्या होता है? हम मार्केट जाते हैं, किसी भी चीज की शॉपिंग करते हैं. जब हम कोई भी चीज किसी शॉपकीपर से परचेज करते हैं तो वो रिटर्न में हमसे क्या मांगते हैं? मनी. पैसा मांगते हैं ना वो. अगर हम कोई भी चीज लेने जाते हैं, चाहे छोटी से छोटी थिंग्स हो चाहे बड़ी से बड़ी थिंग्स हो, जब हम कोई भी चीज परचेज करते हैं तो शॉपकीपर हमसे मनी लेता है, मनी मांगता है. अब वो मनी पैसे में यानी क्वाइन में भी हो सकती है और नोट में भी हो सकती है. ठीक है. क्वाइन मीन्स सिक्के और नोट मीन्स रुपीस यानी कागज के रुपीस. ओके, समझ में आया? मैं ये कहना चाह रही हूं, अगर हम छोटी थिंग्स लाते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई टॉफी लेने जा रहे हो तो हमारी टॉफी कितने की? 1 रुपीज की. तो क्वाइन दे के आते हैं, क्वाइन यूज होता है. या कोई बड़ी थिंग्स लेने जाते हैं तो नोट यूज होता है, नोट. ओके, आपकी बुक में दिया हुआ है, ये देखो बेटा, हमारे सारे क्वाइंस ड्रॉ किए गए हैं. रुपी क्वाइन 5, 10, 20, 25, 50, 1 रुपीज, 2 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज. सिर्फ इतने ही मनी क्वाइंस होते हैं. ये नहीं है 1 का 5 पैसे का क्वाइन, वो आपने देखा नहीं है, क्योंकि अब इस पीरियड में यानी आज के टाइम में ये क्वाइंस नहीं है. आपके पेरेंट्स ने देखे हैं, चाहे पूछ लेना उनसे, उन्होंने 5 के भी देखे हैं, 10 के भी, 20 के भी और 25 के भी और 50 के भी. और आपने क्या देखा है? 1 रुपीज का कॉइन देखा है, 2 रुपीज का कॉइन देखा है, 5 रुपीज का कॉइन देखा है और 10 रुपीज का कॉइन देखा है. राइट. वैसे आजकल 10 के भी नहीं है, पर मे भी शायद आपने देखे होंगे क्योंकि वो अभी बंद हुए हैं. ओके बेटा, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, कॉइन सिर्फ इन्हीं पैसों के यूज होते हैं. अब क्या यूज होने लग गए? जब हम कोई बड़ी थिंग्स खरीदते हैं, बड़ी थिंग्स शॉपकीपर पे खरीदते हैं तो वो नोट देते हैं. नोट कौन कौन से? 1 का नोट देखा है आपने, 2 का नोट, 5 का नोट, 10 का, 20 का. अब आप देखो 1 का है, 2 का है, 3 का नहीं है, 3 का कोई नोट नहीं है, 4 का भी नहीं है. कौन सा है? 5 का है. फिर हमारा 10 का नोट आता है. नो 6 का, नो 7, 8, 9 किसी का भी नहीं होता. गवर्नमेंट ने कौन सा नोट हमारा को इशू करवा रखा है? 10 का नोट. फिर हमें 20 का नोट. पहचान होनी चाहिए आपको कि कौन सा नोट कितने रुपीज का है. ओके, घर में अपनी मम्मी से ये कहना, मम्मी इन सब के हमें नोट निकाल कर दो. फिर उसकी पहचान करो कि कौन सा नोट 10 रुपीज का है, कौन सा 20 का है, कौन सा 50 रुपीज का है, कौन सा 100 का है, फिर हमारा 200 का है, फिर 500 का है, फिर हमारा 2000 का है. नोट सिर्फ जो हमारे नोट होते हैं वो इन्हीं के ही होते हैं और किसी चीज के भी, किसी भी नंबर का भी नहीं होते. गॉट इट? आप अपनी मम्मी से या पापा से नोट निकलवाना. ओके, और उनकी पहचान करना. और क्वाइन सिर्फ आपने 1, 5 और 10 के देखे हैं. 5 पैसे, 10 पैसे, 25 पैसे, 50 पैसे, ये आपने क्वाइन नहीं देखे और अवेलेबल भी नहीं होंगे. जिनके पेरेंट्स के पास अवेलेबल है आप उन्हें देखकर उनकी पहचान कर सकते हो. गॉट इट बेटा? अब हम आते हैं टॉपिक पे. ठीक है, टॉपिक है हमारा मनी. अब इंडिया में हमारी मनी यूज होते हैं, करेंसी. इंडिया में जो करेंसी यूज होती है उस करेंसी को क्या कहते हैं हम? पैसा. उस करेंसी को क्या कहते हैं? पैसा. हर देश में, हर कंट्री में अलग अलग करेंसी यूज होती है ना बेटा? अलग अलग करेंसी यूज होती है तो उन करेंसी का नेम अलग अलग होता है. जैसे अमेरिका की डॉलर, अमेरिका की करेंसी डॉलर है. तो हमारे इंडिया की करेंसी कौन सी है? पैसा, रुपीज और पैसा. हमारी इंडिया की करेंसी कौन सी है? रुपीज एंड पैसा. ओके, हमें अभी मैंने आपको बताया रुपीज मीन्स नोट और पैसा मीन्स क्वाइन. ओके, रुपीज एंड पैसा. गॉट इट? अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे. आपको पहचान हो गई क्वाइन की भी और नोट की भी. गॉट इट? अब हम अपनी एक्सरसाइजेस पे आ जाए. इतना ही. मैं आपसे कभी
कोई भी पूछ लूंगी, कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल टोटल रुपीज वगैरह के हिसाब से कि आपने अपने पेरेंट्स से आप पहले रुपीज की नोट की पहचान करना कि 50 रुपीज का नोट किस कलर का होता है, कैसा होता है, उस पे क्या लिखा होता है। 200 का नोट पे 200 राइट किया हुआ होता है, किस कलर का होता है। 500 का किस कलर का होता है, उसपे क्या नंबर लिखा होता है। गॉट इट। पापा से पैसे निकलवाना और उनकी पहचान करना, फिर उसे रिटर्न भी कर देना। ओके। अच्छा, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि हम अब एक्सरसाइजेज है हमारी 34। कौन सी एक्सरसाइजेज है बेटा? 34। क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग अमाउंट इन वर्ड्स। क्या लिखना है? इन वर्ड्स में। किसमें लिखना है हमें बेटा? इन वर्ड्स में। अमाउंट को इन वर्ड्स में लिखना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 रुपीज एंड 65 पैसे। अगर एंड हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? 65 पैसे। अब यहाँ देखो, कुछ तो वर्ड्स में लिखा हुआ है और कुछ जो नंबर्स हैं वो हमारे फिगर में लिखे हुए हैं। ओके, हमें क्या करना है? इन वर्ड्स, इन पूरे को ही वर्ड्स में लिखना है, यानी राइट इन इंग्लिश में लिखना है। ओके, फिर एक चेंजेस आएगी, सिर्फ एक ही चेंजेस। क्या आएगी? रुपीज हमारा आगे आ जाता है। रुपीज हमारा आगे आ जाता है। रुपीज। ओके, क्यों? रुपीज हम कैपिटल में लिखेंगे। कितने रुपीज है? 30 का क्या लिखेंगे? THIRTY। रुपीज 30। पैसे कितने हैं? 65। हम क्या लिख देंगे? एंड पैसे, PAISE। पैसे कितने पैसे हैं? 65। हमें क्या करना है? अमाउंट को किस में लिखना है? अमाउंट को इन वर्ड्स में राइट करना है। ओके, वर्ड्स मीनिंग प्रॉपर इंग्लिश में राइट करना है। वर्ड्स मीनिंग प्रॉपर इंग्लिश में राइट करना है। अब यहाँ देखो, ये क्या था? 30 रुपीज 65 पैसे। हम इनको वर्ड में कैसे लिखेंगे कि हमारे पास कितने पैसे हैं? रुपीज 30 एंड पैसे 65। ऐसा ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बेटा? जैसे मैंने आपको दिया 1 रुपीज 1 पैसे। ओके, हम इसे फिगर में कैसे, सॉरी वर्ड्स में, ये फिगर में लिखे हुए हैं ना, तो हम इन्हें वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट क्या आ जाएगा? रुपीज। हमने रुपीज नहीं लगाया क्योंकि ओनली 1 ही है, तो 1 को तो हम रुपी लिखेंगे ना, ओनली रुपी 1, ONE 1। इंग्लिश में लिख दिया ना प्रॉपर। एंड पैसे कितने हैं? पहले लिखो पैसे, PAISE। पैसे कितने हैं? पैसे 1। रुपी 1 एंड पैसे 1। इसी तरह एक और देख लो बेटा। मान लो आपके क्वेश्चन में दिया गया है ओनली 28 रुपी, पैसे नहीं दिए हुए, तो हम इसको कैसे लिखेंगे बेटा? रुपीज 28। रुपीज 28। कुछ भी अमाउंट लिखी हुई आ सकती है, कुछ भी लिखा आ सकता है। अच्छा, ये भी लिखा आ सकता है, ये तो रुपीज था, ये भी लिखा आ सकता है 45 पैसे। 45 पैसे राइट इन वर्ड्स, यानी इन्हें हमें वर्ड्स में लिखना है, बट रुपीज हो या पैसे हो वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पैसे 45। पैसे 45। अमाउंट इन वर्ड्स क्लियर हो गया। हम अमाउंट को इन वर्ड्स में राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अमाउंट को हमें किस में राइट करना है? इन फिगर। अमाउंट किस में लिखना है हमें? इन फिगर। हेडिंग क्या है हमारी? राइट द अमाउंट इन फिगर। इन फिगर्स। ओके, राइट द अमाउंट इन फिगर्स। अब क्या होगा? वर्ड्स में राइट किया हुआ होगा। किसमें? वर्ड्स में। जैसे मान लो लिखा हुआ हो, देखो कुछ भी नहीं है, पहले वही लिखते हैं पैसे। 46 रुपीज 35 पैसे। ठीक है, पहले मैंने क्या बताया? इसी चीज को वर्ड्स में राइट करना। तो वर्ड्स में कैसे राइट किया था?
हमने रुपीज को आगे राइट किया था, रुपीज 46 पैसे 35, यानी पूरा ही हमने इंग्लिश में राइट कर दिया था। और सेकेंडली रुपीज आगे आ गया था और पैसे भी आगे आ गए थे। ओके, अब हमें लिखना है फिगर। फिगर यानी इन सभी को डिजिट्स में राइट करना है। किसमें? डिजिट्स में। तो क्या लिखेंगे? रुपीज है ना, तो रुपीज का सिंबल होता है ये। रुपीज का सिंबल क्या होता है? रुपीज का सिंबल होता है ये। और पैसे का सिंबल क्या होता है? पी। ओके, लिख दिया ना मैंने। रुपी का सिंबल ये वाला होता है, पैसे का सिंबल ये होता है। अब हमें सिंबल लगाने हैं, इसको डिजिट्स में लिखने हैं। और डिजिट में लिखने के लिए हम यहाँ इंग्लिश में कुछ भी राइट नहीं करेंगे, वर्ड्स में कुछ भी राइट नहीं करेंगे। रुपीज, ये रुपीज का सिंबल लगा दिया। कितने रुपीज है? 46 रुपीज 46। अब मैंने पैसे का सिंबल आपको पी बताया था, तो आप यहाँ पी नहीं राइट करोगे। हम इस पॉइंट का मतलब भी पैसे होता है। इस पॉइंट का मतलब क्या होता है? पैसे। रुपीज 46 पैसे 35। ओके, पैसे का सिंबल तो पी है, लेकिन जब हम इसे फिगर में राइट करते हैं तो पॉइंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर? पैसे। गॉट इट? ऐसे ही देखो, एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ बेटा। मान लो मैंने आपको दिया 4 रुपीज एंड 4 पैसे। ओके, हमें राइट इन फिगर में राइट करना है। आप देखो, रुपीज। अब एक चीज और राइट करवानी है मुझे। रुपीज में 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? रुपीज का सिंबल हो गया, पैसे का सिंबल ये हो गया। अभी मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आगे आएंगे हमारे, पर मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ। हमारा 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं बेटा? 100 पैसे। ओके, 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे। 100 पैसे में कितने रुपीज होते हैं? 1 रुपीज। 100 पैसे में कितने रुपीज बनते हैं? 1 रुपीज। 1 रुपीज मीनिंग 100 पैसे। 1 रुपीज में कितने पैसे? 100। अगर आप देखते हो 1 रुपीज, ठीक है, उसमें 100 पैसे कितने हैं? एक एक पैसे का जो क्वाइन होता है ना, वो 100 क्वाइंस मिलकर 1 रुपीज बनता है। ओके, और 100 क्वाइंस को मिला देते हैं और उसे रुपीज में काउंट करते हैं तो वो 1 रुपीज बनता है। ओके, 100 पैसे को काउंट करते हैं तो 1 रुपीज बनता है। पैसे को काउंट करते हैं तो 1 रुपीज बनता है। और 1 रुपीज को चेंज कर देते हैं, उसे खुला कर देते हैं, उसे उसमें से सारे क्वाइंस निकाल देते हैं 1 रुपीज में से, तो कितने क्वाइंस निकलते हैं? 1 पैसे के 100 क्वाइंस निकलते हैं। तो 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। 100 पैसे में कितने रुपीज बनते हैं? 1 रुपीज। गॉट इट? इतना तो क्लियर हो गया हमारा। अब हम वापस इसी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ हमें फिगर में लिखना है 4 रुपीज। रुपीज का सिंबल लगा दिया। अब हम 4 रुपीज, क्या इसको 4 रुपीज लिख दिया? रुपीज 4 हो गए। पैसे का हमने पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लग गया पैसे का। 4 पैसे। अब बेटा 4 यानी ये सिंगल 4 पैसे कभी भी सिंगल पैसा नहीं होता। 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 4। हम इसको लिखते हैं 0 पैसे। क्या लिखते हैं? 0 पैसे। क्योंकि पैसे में कितने डिजिट्स होती हैं? 2 डिजिट। 0 कितने 0 है? 2 0 है ना, तो 2 डिजिट ही आएंगी ना इसमें। पैसे में 100 पैसे तो 100 हो गया। अब 99 पैसे है तो 2 ही डिजिट है। 100 पैसे में ही तो 3 डिजिट आई है, बाकी तो 99 तक तो 2 ही डिजिट है ना पैसों की बेटा। तो हमारा 4 पैसा यानी 0 पैसे। ओके, आप सोचो कि मैम 4 के आगे 0 लगा देना तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ये 40 बन जाता है। लेकिन हमें तो 4 पैसा राइट करना है ना, तो हमने अगर इसके यहाँ 0 लगाई तो ये क्या रीड करोगे? इसे 4 पैसे ही रीड होगा ना। तो हमारा क्या हो गया? 4 रुपीज एंड 4 पैसे। फिर से देखो एक और। अगर मान लो मैंने आपको दिया 73 पैसे, फिगर में राइट करो। अब इसमें कंफ्यूजन की बात है, रुपीज तो है नहीं, ओनली पैसे दे दिए, तो हम क्या करेंगे? रुपीज तो हम राइट करेंगे ही।
क्या लिखा हमने, अब रुपीज नहीं है कुछ भी, तो हम क्या राइट करेंगे, ₹0। रुपीज कितनी है, 0। अब पैसे का सिंबल लगाएंगे, पैसे, पैसे कितने हैं, ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है ना, तो हम क्या लिख देंगे, पैसे 73। गॉट इट बेटा। इसी तरह ही फिर से देखो एक और, मान लो क्वेश्चन है हमारा 3 पैसे, क्या है, 3 पैसे। इसे लिखो अमाउंट इन फिगर में, फिगर में पहले तो रुपीज ही राइट किया जाएगा, तो हमने रुपीज का सिंबल क्या लगाया, रुपीज, कितने रुपीज है ही नहीं रुपीज, तो हम क्या लिखेंगे, ₹0। फिर पैसे का सिंबल, ये पैसे का सिंबल आ गया, पॉइंट लगा दिया ना हमने, दिखाई दे रहा है ना बेटा, पैसे कितने, 3 पैसे, सिंगल डिजिट, जबकि पैसे 2 डिजिट में है, तो हमने क्या लिखेंगे यहाँ, 03 पैसे, 20 होती है ना पैसे में, तो हमने 03 पैसे। अच्छा, अगर मैंने यही क्वेश्चन दिया 93 पैसे, तो क्या आ गया हमारा, ₹0 पैसे 93। गॉट इट बेटा। मान लो ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ जाए हमारा, मान लो दिया जाए 7 रुपीज, 7 रुपीज। अब इसे फिगर में कैसे राइट करेंगे, रुपीज का सिंबल 7। अब इतना करके नहीं छोड़ना कि हमने ₹7 लिख दिया, जब हमने पैसे लिखे थे तो रुपीज लगाए थे ना साथ में, अब हमने रुपीज लिखे हैं तो हम पैसे भी राइट करेंगे। तो ये क्या है हमारा, पैसे, पैसे कितने हो जाएंगे, 0। हमारा ये आंसर भी सही है, और हमारा ₹7, हमारा ये आंसर भी राइट है। ओके, हमारा ये आंसर भी राइट है और हमारा ये आंसर भी राइट है। ओके बेटा, इसी तरह ही क्वेश्चन है सारे बेटा, तो कर लोगे ना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।